जब मुझे पता चला कि डिस्पेड नाम की मूवी आने वाली है और 2G स्कैम के ऊपर ये बेस्ड होने वाली है तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। और कहीं ना कहीं मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज भी हुआ इस मूवी को देखने के बाद। जहाँ ये जो मूवी है ZEE5 के ऊपर अवेलेबल हो चुकी है और 2 घंटे के रन टाइम में ये मूवी काफ़ी कुछ आपको दिखा देती है स्कैम के अलावा। जी हाँ, स्कैम को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें और स्पेशली जॉय का जो कैरेक्टर है जो कि लूजली बेस्ड है ज्योतिर्मय डे के ऊपर, जो कि एक क्राइम जर्नलिस्ट हुआ करते थे और रियल लाइफ में उनके साथ क्या हुआ था अगर आप ये जानते हो तो मूवी के अंदर थोड़ा बहुत स्पॉइल हो जाएगा। पर उसके अलावा मूवी में स्पॉइल करने लायक और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मूवी एक तरह से एक कैरेक्टर स्टडी के तौर पे बनाई गई है जहाँ ह्यूमन इमोशंस को काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है और जर्नलिज्म की दुनिया के बैकग्राउंड में क्या चलता रहता है उसको आपके सामने काफ़ी अच्छी तरीके से रखती है। मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ऑब्वियसली मनोज बाजपेयी है और अब तक उनके जितने भी क्रिटिकली अक्लेम रोल रहे हैं जहाँ पे उन्होंने अपने एक्टिंग के जलवे बिखेरे हैं उन सभी का एक तरह से एमलगमेशन आप इस मूवी में देख सकते हो। जहाँ इस मूवी के अंदर उनका जो जॉय का कैरेक्टर दिखाया गया है वो एक तरह से सेक्सुअली कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिव बिहेवियर दिखाता है, जिसको मूवी के अंदर 3 फीमेल कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से आपको दिखाया जाता है। जहाँ सबसे पहले उनकी वाइफ श्वेता जो कि उनसे ज़्यादा पैसे कमाती है और कहीं ना कहीं यही रीज़न बन जाता है उनका सेपरेट होने का। पर मूवी के अंदर बताया गया है कि वो जॉय की मदर और उसके भाई के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए वो सेपरेट हो रहे हैं। जबकि जॉय का जो कैरेक्टर है वो एक तरह से कंट्रोल चाहता है अपने रिलेशनशिप के अंदर और इसी प्रेरणा के दम पे वो अपनी जूनियर प्रेरणा के साथ रिलेशनशिप में आता है। और जब उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स दिखाया जाता है मूवी के अंदर तब भी आपको ये चीज़ काफ़ी एविडेंटली दिखाई जाती है कि जॉय का जो कैरेक्टर है वो किस तरह से कंट्रोल चाहता है। पर फीमेल कैरेक्टर्स को भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है, जहाँ पे तीनों ही फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनके भी अपनी मोटिवेशंस काफ़ी अच्छी तरीके से मूवी सामने रखती है। जहाँ पे प्रेरणा का जो कैरेक्टर है वो जॉय को एक लैडर की तरह यूज़ करना चाहती है अपने एम्बिशंस को पाने के लिए, और बाकी मर्दों की तरह जॉय भी जब सेक्स की बात आती है तो इन सभी चीज़ों को इग्नोर कर देता है। पर ये सब चीज़ें जॉय के साथ पहली बार नहीं हो रही, हमें नूरी के कैरेक्टर से पता चलता है जो कि एक टाइम पे जॉय की जूनियर हुआ करती थी और अब उसकी राइवल बन चुकी है जिसके पास जॉय से भी तगड़े सोर्सेस होते हैं। और पास्ट में जॉय और नूरी का भी इसी तरह का रिलेशनशिप रहा होगा, ये भी काफी एविडेंटली मूवी के अंदर दिखाया जाता है। इसके चलते जॉय का एक जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बन जाता है अपने आप में ही। और रिलेशनशिप्स के अलावा उसका एक सोल पर्पस ये भी है कि वो अपनी जॉब में कायम बना रहे और नई नई स्टोरीज ढूंढता रहे, क्योंकि ये टाइम दिखाया गया है 2012 का जब प्रेस मीडिया की वैल्यू कम और डिजिटल मीडिया की वैल्यू बढ़ने लगी थी और प्रेस मीडिया के जर्नलिस्ट अपनी जॉब बचाने के लिए नई नई स्टोरीज ढूंढा करते थे। जॉय भी उसी चीज को काफी अच्छी तरीके से दिखाता है, जहाँ पे वो 2G स्कैम का पर्दाफाश तो कर देता है पर उसको अपने हुक्म की इक्के की तरह यूज करता है अलग अलग स्टोरीज को ढूंढने के लिए और अपनी जॉब को कायम रखने के लिए। और एंड में जब मुट्ठी में से रेत की तरह सभी चीजें उसके हाथ से निकलने लगती है तब जाके कहीं वो 2G स्कैम के बारे में लिखने का डिसाइड करता है और यही मूवी का मेन क्लाइमैक्स दिखाया जाता है। और मूवी के अंदर ये जो भी स्कैम चल रहे हैं 2G स्कैम या T20 लीग का स्कैम, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में कोई जानकारी मिलेगी ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही मत रखना, क्योंकि मूवी में इन सभी इन्फॉर्मेशन को एक तरह से डंप किया गया है जो कि अगर आप ऐसे व्यूअर्स हो जो न्यूज़ वगैरह में इतना ध्यान नहीं देते तो बहुत सी चीज़ें आपके सर के ऊपर से जाएगी। जहाँ GDR उस टाइम के अंडरवर्ल्ड की सिचुएशन क्या रही होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप इस मूवी को ज़्यादा एंजॉय करोगे। और अगर नहीं है तो मनोज बाजपेयी की स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंस के लिए आप इस मूवी को 1 टाइम वॉच तो बोल ही सकते हो। कनू बहल की जितनी भी मूवीज मैंने देखी है उन सभी में ह्यूमन इमोशंस को तो काफ़ी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है या काफ़ी डार्क तरीके से पोर्ट्रे किया गया है बोल सकते हैं, पर साथ ही फोरशैडोइंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से की जाती है जो कि यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। जहाँ बैकग्राउंड में एक कोट लिखा हुआ देखने को मिल जाता है कि लिव लाइक यू आर गोना डाई टुमारो। और मेटाफोरिकली ये जॉय के कैरेक्टर को काफ़ी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करती है जो कि अपनी औकात से ऊपर के स्कैम के बारे में पता लगा रहा है और अपना मुंह बंद रखने के लिए वो उन सभी के साथ डील भी कर रहा है बिना डरे। तो बोल सकते हैं कि ये जॉय के कैरेक्टर को काफ़ी अच्छी तरीके से समझा देती है। अब नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव है मूवी का स्क्रीन प्ले, जो कि कहीं ना कहीं आपको एंगेज करने में कामयाब नहीं रहता, क्योंकि बहुत से ऐसे सीक्वेंसेस और इन्फॉर्मेशन आती रहती है जो कि आप समझ नहीं पाते हो और मूवी इसको समझाने का ट्राई करती ही नहीं है, जिसके वजह से आप बहुत ही डिस्कनेक्टेड फील करोगे। पर मूवी खत्म करने के बाद शांति से अगर आप बैठ के सोचते हो तो स्कैम के बारे में ना सही पर जॉय के कैरेक्टर स्टडी को ये मूवी काफ़ी अच्छी तरीके से आपके सामने रखती है। और अगर आप फैमिली के साथ इस मूवी को देखने का प्लान कर रहे हो तो मत देखना, क्योंकि मूवी के अंदर गालियाँ, एडल्ट सीन्स, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। विद दैट बीइंग सेड, अगर आपने ये मूवी देख रखी है तो कमेंट्स में शेयर करना अपना ओपिनियन, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।